नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम करियर कोच। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो बेहद अनुभवी हैं, बहुत विद्वान हैं। पत्रकारिता जगत में 1.5 दशक से ज़्यादा का उनका अनुभव है और डॉक्टरेट भी वो कर रहे हैं। और इसके अलावा कई जो है मीडिया के ऐसे कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर वो विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे भी काम कर रहे हैं। तो स्वागत है वरिष्ठ एंकर ओम प्रकाश दास जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम करियर कोच में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं ओम प्रकाश जी की अभी जो हमारा समय चल रहा है ये जो है कोरोना काल का समय है, संकट का समय है, सब लोग अपने घरों में बंद हैं। और आपका तो व्यापक अनुभव है मीडिया में, खासतौर पर टीवी मीडिया में। आपने ईटीवी में काम किया है, राज्यसभा टीवी में काम किया है। इसके अलावा आप अभी जो है दूरदर्शन में भी लंबे समय तक आप जो है काम कर रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, एक प्रतिष्ठित एंकर हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि इस कोरोना काल में मीडिया में करियर बनाने की क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं? कोरोना काल में अगर मीडिया की बात करें तो चुनौतियां ज्यादा इस वक्त महसूस होती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो कम पड़ी है, जिसका असर चैनलों के रेवेन्यू पर भी पड़ा है। तो इस वक्त देखा जाए तो एक आर्थिक दबाव है चैनलों पे, लेकिन सकारात्मक बात यह है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में हमने देखा है कि चैनलों की जो रेटिंग है, जो व्यूअर रेटिंग है, उसके डेटा में एक उछाल देखा गया है। क्योंकि अब रेडियो का भी जो ऑडियंस है वो भी टीवी की तरफ आया है, क्योंकि एफएम रेडियो वो बंद है, क्योंकि वो ज्यादातर जब यातायात चलता है, परिवहन चलता है, उस वक्त उसका इस्तेमाल होता है। तो टेलीविजन पे दर्शकों की संख्या बढ़ी है, न्यूज चैनलों पे बढ़ी है। तो ये एक सकारात्मक बात है। और अगर करियर की बात को इसमें हम जोड़ लें तो निश्चित तौर पे ये एक दबाव का समय है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मीडिया के लिए दर्शक ज्यादा जुटे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में ये चैनलों के रेवेन्यू पे इसका असर होगा और निश्चित तौर पर जो नए बच्चे आना चाहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से अभी खबरें आ रही हैं कि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से जो है जर्नलिस्ट को और एंकर्स को जो है कॉस्ट कटिंग के नाम पर निकाला जा रहा है। तो जब ऐसे में जॉब की संभावनाएं अगर बनती ही हैं, लेकिन अगर वहाँ पर जो है जॉब की सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है और लोगों को निकाला जा रहा है, तो ऐसे में जो हमारे नए युवा छात्र हैं जो मीडिया में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आप इन स्टूडेंट्स से क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से अगर मीडिया में जॉब जा रही है तो इसके बाद भी वो सकारात्मक बने रहें, वो पॉजिटिव बने रहें कि क्योंकि नया मीडिया आ गया है, डिजिटल मीडिया आ गया है, तो जॉब का बहुत स्कोप है। तो किस तरीके से आप हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहेंगे? बिल्कुल सही और बहुत प्रमुख मुद्दा इस वक्त मीडिया हलकों में है। और खासकर हम देख रहे हैं नौकरियां जा रही हैं, न सिर्फ टेलीविजन में बल्कि प्रिंट में भी नौकरियां जा रही हैं। लेकिन अब देखिए नए मौके भी खुल रहे हैं, उसके लिए जरूरत है तैयारी करने की। मसलन कि अब हम देख रहे हैं कि इस तरह के वीडियो जर्नलिस्ट की जरूरत ज्यादा से ज्यादा पड़ रही है। मसलन बीबीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे एक व्यक्ति ऐसा हो, एक प्रोफेशनल ऐसा हो जो न सिर्फ अपनी स्टोरी शूट कर सकता हो बल्कि उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उसको भेज भी सकता हो, उसको एडिट भी कर सकता हो और उसका प्रसारण भी एक तरह से पॉडकास्ट के जरिए कर सकता हो। तो इस तरह की प्रतिभाओं की जरूरत है, इस तरह के टेक्निकल स्किल्ड लोगों की जरूरत है, जिसका साथ साथ जो एडिटोरियल, जो संपादकीय समझ है वो भी विकसित हो। तो इस तरह के प्रोफेशनल्स की मांग आने वाले वक्त में बढ़ेगी। और इस वक्त भी कई ऑर्गेनाइजेशन जो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, वहां पे इस तरह के वीडियो जर्नलिस्ट की मांग हो रही है और इस तरह के रिपोर्टर्स की मांग हो रही है जो तकनीकी रूप से सक्षम हो और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीकों से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर काम कर सकते हैं। तो जो परंपरागत तरीके से हम देख रहे हैं उसमें बदलाव आया है और आने वाले वक्त में अगर जो नए बच्चे हैं
वो इस जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज उनके पास होना चाहिए। और हम लोग जो है जब वो कोर्स करते हैं तो उनको इसी बात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो टेक्निकल नॉलेज अपना एडवांस करें, एडिटोरियल सेंस डेवलप करें, राइटिंग स्किल्स, रिपोर्टिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब उनको डेवलप करना होता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल ये भी उठता है कि कई बार जो हम क्लासरूम में पत्रकारिता की बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, सिखाते हैं और एक रियल जर्नलिज्म का जो है पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में पहुंचता है और ट्रेनी लेवल पे उसकी जॉब की शुरुआत होती है, तो कहीं देखता है कि कहीं ना कहीं जो क्लासरूम में बातें बताई गई थी, जो भी मीडिया के लॉज और इथिक्स के बारे में उनके टीचर्स ने उनको बताया था, वैसा कुछ जो है न्यूज़ रूम में हो नहीं रहा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये क्लासरूम से न्यूज़ रूम के बीच का जो ये दूरियां हैं, ये कैसे कम होंगी और किस तरीके से इसमें सकारात्मक बदलाव आएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि ये बार बार एक ऊहापोह की स्थिति रहती है और खासकर नए बच्चों में मैंने देखा है। और अब जो हमने देखा है कि जो जर्नलिज्म स्कूल जो मशरूमिंग जिस तरह से हुई है, जिस तरह से इसकी संख्या बढ़ी है, उसमें जोर इस पे रहता है कि टेक्निकल स्किल बढ़ाया जाए, कैमरे की समझ हो, एडिटिंग स्किल हो और इस तरह की चीजों की समझ ज्यादा हो जो फौरी तौर पर तुरंत मदद करे, तुरंत आपको न्यूज प्रोडक्शन में मदद करे और न्यूज गैदरिंग में मदद करे। लेकिन जो आपने बात कही कि जो न्यूज रूम में और उसके पहले हम देखें क्लास रूम में जिस तरह की थ्योरेटिकल सैद्धांतिक बातें होती हैं, वो क्या पूरी तरह इंप्लीमेंट हो पाती है और क्या ऊहापोह की स्थिति किस तरह से इसके लिए जिम्मेवार है। तो यहां ये समझना होगा कि भले ही स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन जो पत्रकारिता के एथिक्स हैं, पत्रकारिता के जो सिद्धांत हैं, जो मॉडल्स हैं, जो कम्युनिकेशन थियरी है, वो आपके कहीं ना कहीं अवचेतन मन में अगर रहता है, उस पर अगर आपकी पकड़ है, तो जब आप इस भागादौड़ की और इस बदलते समय में भी अगर आप कोई कॉपी लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो समझ है वो सामने उतर कर आती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है। अब आप यही समझ लें, जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए बच्चे आना चाहते हैं, कि एक इसी ट्रेनिंग से गुजरकर जो उपलब्ध है इस वक्त, कोई बेहतर जर्नलिस्ट होता है, कोई बेहतर स्क्रिप्ट राइटर, कोई बेहतर रिपोर्टर होता है और कोई औसत दर्जे का रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप पे सैद्धांतिक और जो प्रायोगिक समझ है, जो प्रैक्टिकल समझ है, उसका अगर सामंजस्य है, तो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि भले ही कई तरह की बायसनेस हो, कई तरह के डोमिनेटिंग फैक्टर्स हो इस समय जर्नलिज्म में तथ्यों के पहुंचने में, लेकिन अगर आपकी थ्योरेटिकल समझ है तो आप उसको सही से पहचान सकते हैं, और जब पहचान सकेंगे तो उसका संतुलन आप स्थापित कर सकेंगे। और साथ ही में एक बात ये भी कही जाती है कि अक्सर देखने में ये भी आता है कि जिस तरीके से आजकल एक खास पार्टी के साथ में या उसके विरोध में पत्रकारिता होती है, कई ऐसे चैनलों की इमेज बन गई है कि वो किसी पब्लिक के लिए पार्टी नहीं करते, पत्रकारिता नहीं करते, बल्कि वो किसी पार्टी के लिए पत्रकारिता करते हैं। या अगर आप शासन के साथ हैं तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, या खिलाफ हैं तो भी आप पत्रकारिता कर रहे हैं। तो अपने आप को जो है पत्रकारिता की जो स्थिति है, वो एक सामान्य से दर्शक के मन में बहुत ही ऊहापोह भरी स्थिति है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, पता नहीं चल पाता। ऐसे में जब एक उभरता हुआ पत्रकार सामने आता है और किसी चैनल को ज्वाइन करता है और उससे कहा जाता है कि आपको अपनी स्टोरी का ये एंगल रखना है, तो और उसका दिल और दिमाग उसके लिए राजी नहीं होता है, तो ऐसे में वो अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन कैसे बनाए? वही बात है, एक बार फिर से वही समस्या है, और इसका समाधान यही है कि आप देखिए, एक पेशेवर होने के नाते अगर आप मुख्य धारा की न्यूज चैनलों में काम करना चाहते हैं, तो उस पॉलिसी, एडिटोरियल पॉलिसी को आपको सामने रखना पड़ेगा, और यह सच है कि उसी के तहत आपको काम करना पड़ेगा। और ये भी एक समझने की जरूरत है कि हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। हमारी जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मीडिया ही अगर हम कहें पर से, तो जहां पे एक पॉलिटिकल जो लीनिंग है वो अब दिखने लगी है।
अमेरिका जैसे देशों में हम जानते हैं वहां पे एक तरह से घोषित तौर पे चैनल जो है वो किसी पार्टी का, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स का सपोर्ट करते हैं और उस तरह की खबरें भी होती हैं, तो वहां पे ज्यादा समस्या नहीं है, ना जनता के सामने ना पत्रकारों के सामने। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि मेरा खुद का एक शोध है कि कैसे न्यूज चैनल जो है किस तरह से पॉलिसी, एडिटोरियल पॉलिसी को तय करते हैं और उसमें भी वेरिएशन होता है। मसलन कि कोई एक चैनल लें जिसपे अगर राइट विंग की पत्रकारिता या शासन के पक्ष में पत्रकारिता करने की बात आती है, वहां भी कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पे आलोचनात्मक रुख रहता है और कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, मसलन प्राइम टाइम, जहां पे पूरी तरह से एडिटोरियल पॉलिसी को बहुत कॉन्क्रीट तरीके से लागू किया जाता है। तो चैनल भी ये समझते हैं कि उनका एथिक्स क्या है और उस तरह से वो संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में नए पत्रकार के लिए इन्हीं जगहों की तलाश करनी पड़ेगी, इन्हीं स्पेस की तलाश करनी पड़ेगी। ये अच्छा आपका जो है जवाब रहा। मुझे लग रहा है कि इससे बहुत से जो कंफ्यूजन हमारे नए पत्रकारों के मन में रहता है वो दूर होगा। और चलते चलते अब आखिरी में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर जो है टीवी मीडिया में ग्लैमर ज़्यादा है, इसीलिए जो हमारे छात्र हैं वो एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि एंकर और रिपोर्टर के अलावा और कहाँ कहाँ पर करियर का स्कोप है मीडिया की दुनिया में, और इसके अलावा ही क्या क्या वो मूलभूत योग्यताएं हैं जिसकी ज़रूरत है एक सफल टीवी पत्रकार बनने के लिए, या फिर मीडिया में एक अच्छा जो है प्रोफेशनल बनने के लिए क्या क्या जो है मूलभूत योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, रिपोर्टर दिखता है न्यूज चैनलों पे, एंकर दिखता है न्यूज चैनलों पे, निश्चित तौर पर ये सबको खींचता है। लेकिन इसके अलावा भी जो है बहुत सारे ऐसे पेशेवर दक्षता के लोग हैं जो एक न्यूज चैनल को संभालते हैं। मसलन कि जैसे आप समझ लें कि एक बेहतरीन वीडियो एडिटर की भूमिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एक विजुअल एक्सपेक्टिकल तैयार हो रहा है न्यूज चैनलों में और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वहां पे एक दृश्यों की समझ रखने वाले व्यक्ति की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे व्यक्ति की मांग बढ़ती जा रही है जो इन तमाम दृश्यों को संयोजित कर सके, समायोजित कर सके एक बेहतरीन स्क्रिप्ट में। ऐसे लोगों की जरूरत है। न्यूज चैनल अब ज्यादा से ज्यादा डेस्क आधारित हो गए हैं, जहां पे जो है पोस्ट प्रोडक्शन की भूमिका बढ़ी है। तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो पोस्ट प्रोडक्शन में रुचि रखते हैं और वहां पे अपनी दक्षता साबित करना चाहते हैं। और इसके अलावा ये भी आप देखें कि चैनलों में प्रोग्रामिंग की संख्या बढ़ी है, प्रोग्रामिंग का अपना स्कोप बढ़ा है और प्रोग्रामिंग में जानने वाले लोग, ऐसे लोग जो आगे जाकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सकते हैं। टेलीविजन पे भी डॉक्यूमेंट्री सीरीज की जो है पूरी दशा दिशा बढ़ी है। तो हम देख सकते हैं कि जो दिखता है, जो ग्लैमर है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पेशेवर दक्षता के लोगों की संख्या बढ़ी है और उसकी संभावनाएं बढ़ी हैं जहां पे कोशिश की जा सकती है। और ऐसे दौर में निश्चित तौर पर अच्छे से चुनना होगा कि एक व्यक्ति, एक नया पत्रकार, उसकी क्या क्षमताएं, उसकी क्या प्लस माइनस उसकी चारित्रिक क्षमताएं हैं, जिसके आधार पे वो इन चीजों के बीच में जो है चुने और न कि सिर्फ एक भेड़ चाल में। बहुत अच्छी सलाह दी आपने कि आपको भेड़ चाल में शामिल नहीं होना है, आपको सिर्फ एंकर और रिपोर्टर बनने के सपने ही नहीं देखने हैं, आपको एक संपूर्ण पत्रकार बनना है। और उसके लिए जो भी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं, आप पीसीआर में भी काम कर सकते हैं, वीडियो एडिटर बन सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम करियर कोच में आने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जाने माने टीवी पत्रकार, टीवी न्यूज़ एंकर और फिल्म मेकर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, जिन्होंने टीवी जगत में 1.5 दशक से ज़्यादा का अनुभव लिया है और उनको एनटीए अवार्ड भी मिले हैं। तो ये हमारे आज के गेस्ट थे। इन्होंने बताया कि कोरोना काल में मीडिया में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बिल्कुल पसंद आएगा। आप अपने सलाह, सुझाव या शिकायतें, जो भी आपके मन में सवाल हों, या अगले एपिसोड में आप हमारे इस करियर कोच में किस करियर के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। साथ में सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।